मैं बता रहा हूं आपको, क्लास में कुछ को ये है फोमो, समझते हो आप? फेयर ऑफ मिसिंग आउट। वो क्या करते, वो यहां भी क्वेश्चन करेंगे, उधर भी क्वेश्चन उठाएंगे, इधर भी क्वेश्चन उठाएंगे। होता क्या है, प्रॉब्लम होती है जो आपके पास सोर्स है ना, सोर्स ऑफ मटेरियल, टीपीपी और कोई बुक, बस उसको करो, उसको बार बार रिवाइज करो, समझे? दैट्स इट, नथिंग मोर, कुछ और उसके अलावा नहीं। ये मत देखो आप ऑनलाइन जाओगे, उसने देखो कितना पढ़ाया है, फिर उसको वहां देखोगे क्वेश्चंस, फिर उनको भी करोगे, नहीं वो खुद करने हैं। आपने किसी जगह पढ़ा, उसको पढ़ो और घर जाके प्रैक्टिस करो। तो इसको बिल्कुल एलिमिनेट करो आप। अब पता है कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे, पता है क्यों? फोमो तो लगता है उसमें काम है, इसमें तो ये प्रॉब्लम है। एक ही मॉड्यूल उठाओ, उसको A to Z सॉल्व करो, ये तो ये प्रॉब्लम है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है, और ये वीक पर्सन के में होती है। जो इंसान वीक होता है मेंटली, उसमें ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल भी किसी को खुद के साथ कंपेयर नहीं करना है। आप बोलोगे सर सर मैं मोटिवेट होता हूँ, ज़्यादा है तो मैं भी लाऊंगी ज़्यादा। नहीं, ये गलत मोटिवेशन, बिल्कुल गलत तरीका है करने का। आप सिर्फ खुद पे ध्यान दो कि कल को मैंने 550 लाए, आज मुझे नेक्स्ट टेस्ट में होने चाहिए 580, 600। लुक इनटू योरसेल्फ एंड कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ। कि मैं देखो आज ये इंप्रूवमेंट हुई, कल मुझे ये करना है। आज बबलिंग के इश्यूज फिर से हुए, कल नहीं होने चाहिए। ये दिमाग से बिल्कुल निकालो। पता है क्या, ये चीजें नेगेटिव एनर्जी लाती है आपके माइंड में। तो हमेशा ये होगा, ऑफ कर, ये ना, ये होता रहता है। स्टूडेंट्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कंपैरिजन प्रॉब्लम। मैंने आज तक किसी से खुद के साथ कंपेयर नहीं करा है। तो मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को, मैं बड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझ में क्या इश्यूज है, उन पे काम करता हूँ। और ये बहुत टॉक्सिक है, नहीं लगता? टॉक्सिक चीजों से दूर रहो। दिमाग जितनी ज्यादा चीजें, जितनी टॉक्सिक चीजें आपके दिमाग में हो जाएंगी, उतनी इंप्रूवमेंट के चांसेस कम होंगे। तो कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ। अगर आपके लास्ट टाइम 350 थे, अब 400 ला, 350 से 750 थोड़ी पहुंचोगे, 750, 650, समझे? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नॉट पॉसिबल। Please compare yourself with yourself only and work on yourself, your mistakes. बार बार मिस्टेक्स वही कर रहे हो, बबलिंग के इश्यूज है फिर से कर रहे हो, क्यों? लेट आते हो फिर से लेट आते हो, क्यों? एक बार बबलिंग के इश्यूज हुए, दूसरी बार थोड़ी होनी चाहिए। अब बार बार आप मिस्टेक्स को दोहरा रहे हो, रिपीटेड मिस्टेक्स। अरे अगर एग्जाम में गलती हुई ना, तो वहां पे तौबा एक्सेप्टेबल नहीं है। कैसे? थोड़ी कोई गुनाह है, बार बार करेंगे तो बार बार माफ हो जाएगा। नहीं, ये गलती हो गई तो गलती हो गई, कॉल नहीं करेंगे, हेलो बेटा गलती हुई, इसको माफ करे। नहीं, गलती हो गई, डन। रिपीटेड मिस्टेक्स नहीं करनी है बार बार। अगर देखो किसी के कम मार्क्स आए, मुझे कोई इश्यू नहीं, किसी के ज्यादा मार्क्स आए, मुझे तो खुश है इंप्रूवमेंट का। तो आप कहां से कहां जा रहे हो? उस इंप्रूवमेंट्स का सबसे बड़ा ये तरीका होता है कि आप मिस्टेक्स को कम करो। एक बार मिस्टेक की, एनालाइज करा, मिस्टेक होगी, अब नहीं करो। अब खुद को, आई विल नॉट टेक दिस अगेन। कुछ को ये है, पता है क्या, मुझे ये सारे इश्यू डिस्कस करने, आपको दिमाग में क्लैरिटी लानी है। आप तो ये है, उनको लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत है। पता है क्या तो लग रहा है, बाद में पढ़ेंगे। कब? दिसंबर में? नहीं, आपके पास टाइम नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आज जो काम करना है वो आज ही करना है। आपने टारगेट सेट करा, काम करना है, रिवीजन आज करना है तो करना है। ये मत सोचना कल करूंगी। एक लॉ है, उसका नाम है पार्किंसन का लॉ। नाम सुना है? पार्किंसंस डिजीज नहीं, ये पार्किंसंस लॉ। क्या है वो ये है, वर्क जो है एक्सटेंड्स टू फिल द टाइम। पता है उसका मतलब क्या है? अगर आप ये सोचोगे ना कि आपके पास टाइम है काम करने का, तो
तो पता है क्या होता है, वही काम बढ़ जाता है और वो ज्यादा टाइम लेता है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मेरे पास कम टाइम है, आप वही काम उसी कम टाइम में करोगे, और ये रियलिटी है। अगर आपको कोई काम करना है, अगर आपको ऑर्गेनिक फिनिश जीओसी पढ़ना है नेक्स्ट 7 डेज में, तो 7 दिन में करना है किसी भी हालत में। अरे 2 घंटे कम सो जाओ, अभी क्या प्रॉब्लम है? टाइम नहीं है आपके पास। आपको लगता है 9 मंथ्स है, नहीं है, 9 डेज। आप जो है ना अंदर से दिमाग में कुछ लिमिट सेट करो, हमारे पास इतना ही टाइम, उसमें काम करो। कौन आप में से 6 घंटे प्रोडक्टिवली 6 घंटे पढ़ता है? 6 आवर्स प्रोडक्टिव टाइम सच में सीन आता है? नहीं। अगर आप में से कोई 7 घंटे इफेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली पढ़ेगा ना, हर दिन पसीना आएगा उसको। 7 घंटे जोक नहीं होता है पढ़ने का। काम करो, एक ऐप है फॉरेस्ट ऐप। कौन सी ऐप? नाम सुना है? नाम सुना है फॉरेस्ट ऐप का? उसको डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल करो और उसमें स्टार्ट करो पढ़ना। अगर आपने 7 घंटे उसमें पढ़ना दिया ना, आप देखना पता क्या हो जाएगी, आपको लगेगा कि खत्म, डेड। 7 घंटे प्रोडक्टिवली पढ़ना इज ह्यूज, बहुत ह्यूज। ऐप करने, डाउनलोड करने इस ऐप को। फोन में नोटिफिकेशन बंद हो जाएगी, इंस्टाग्राम स्नैपचैट बंद करना है किसी भी हालत में, ठीक है? ओकेजनली ठीक है, दिमाग रिलैक्स होता है। पॉइंट इसके नॉट अभी 9 मंथ्स नहीं है आपके पास, 9 डेज है, समझे? पॉइंट जान दीजिए। किसी को लगता है मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे तो डिमोटिवेटिंग है। नहीं, मॉक टेस्ट मार्क्स जो है, मैं एक चीज बता रहा हूं, इसको दिमाग में सेट करो। मॉक टेस्ट मार्क्स आर नॉट द एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ स्कोर दैट यू गोना गेट। नहीं, लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट में बहुत मार्क्स ला तो लास्ट में आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। What matters is मॉक टेस्ट या टेस्ट का नाम इसलिए है कि आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो और उन पे काम करो और उन मिस्टेक्स को दोहराओ मत कभी। वंस आपने अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करा तो आपका स्कोर तो बढ़ ही जाएगा हमेशा। मॉक टेस्ट के मार्क्स से डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको वो पॉजिटिवली लेना है। हर किसी चीज को पॉजिटिवली लो और उस पर काम करो। साहिल वानी जा रहा है तो आज भी प्रिपरेशन करके नहीं आता एग्जाम में, कसम का नहीं आता है ना, नहीं आता है ना फुल प्रिपरेशन, नहीं आता है ना फुल प्रिपरेशन के साथ। देख रहे हो आप, कौन आता है 100% प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में? कोई एनीवन? 100% फुल प्रिपरेशन आता है कोई? ये तो प्रॉब्लम है ना, ये तो आदत है ना, ये तो एक हैबिट है जो आप कल्टीवेट कर रहे हो अपने इनसाइड। लास्ट में गारंटी मैं देता हूं, जब नीट का एग्जाम आएगा आपकी 100% प्रिपरेशन, जो हैबिट आपने कल्टीवेट की वो रहेगी। अगर आप एग्जाम में आ रहे हो विद लेस देन 100% प्रिपरेशन, यू विल गो इनटू द नीट एग्जामिनेशन विद लेस देन 100%। टेलिंग यू, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन माइंड ऐसी चलती है। एग्जाम में ना फुल रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? एग्जाम इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर। सबका ये होता है, वो जब एग्जाम से बाहर होते हैं ना क्या आती है, लेकिन एग्जाम में वही चीज नहीं आती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। क्यों है ये प्रॉब्लम? इसका मतलब आप अपने माइंड को कूल नहीं रख रहे हो। कूल मतलब क्या मतलब ये है, आपको बस 1 क्वेश्चन एट अ टाइम लेना है, ना तो दूसरे क्वेश्चन के बारे में सोचना है, ना ही ये सोचना है कितने मार्क्स लाने। आपको बस 1 क्वेश्चन एट अ टाइम देखना है। लेट मी टेल यू, पता है क्या होता है? गलती कहां पे होती है? गलती इन क्वेश्चंस में होती है जो सबसे आसान होते हैं। इजी क्वेश्चंस में अक्सर गलती होती है। पता है क्यों? पता है आप क्या कहते हो? ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, टिक मार लो। इन कुछ और होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन आपने पढ़ा क्या? पोटेंशियल। मैंने आपको बहुत पहले ये बोला है, सबसे ज्यादा गलतियां होती है आसान क्वेश्चन में। एंड पॉइंट इज, वर्स्ट थिंग इज, वो आसान क्वेश्चन सबके लिए आसान होता है। सबसे ज्यादा कॉन्शियसली इजी क्वेश्चन को पढ़ना है। आपको लगता है ना कि हम 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वही क्वेश्चन आएंगे? नहीं, अगर वही क्वेश्चन आएगा ना जो आपने पढ़ा भी है, फिर भी उसको पढ़ना है।
आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन चेंज करा होगा। इजी क्वेश्चन जो लगे उसको सुपर कॉन्शियसली पढ़ो अच्छे से। डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो सबके लिए डिफिकल्ट होते हैं। मसला ये है जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, जो बहुत ज्यादा मेहनत करके गया होता है, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन निकालेगा क्योंकि कहीं ना कहीं से उसने करा होगा, उसको लगेगा दिमाग में ये डिफिकल्ट है और वो अच्छे से फोकस के साथ रहेगा। लेकिन इजी क्वेश्चन में क्या करेगा, पढ़ा है। नंबर 26 में ब्लंडर हो गया। ब्लंडर दिमाग में हुआ था, पता है कहां से? आपने इजी उसको और चलो गलत हुआ वो। बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट इजी। समझ में आई बात? समझे? एग्जाम में हर एक क्वेश्चन इजी हो या टफ, सुपर कॉन्शियसली सॉल्व करना है किसी भी हालत में। किसी भी हालत में देयर इज नो एक्सक्यूज एट ऑल। इजी क्वेश्चन गलत हुआ ना तो सबसे वर्स्ट थिंग है। टफ क्वेश्चन गलत होगा वो मेजॉरिटी को टफ होगा, वो मेजॉरिटी को गलत होगा। लेकिन अगर इजी क्वेश्चन होगा तो आपकी रैंक बहुत नीचे आएगी। क्यों? बताओ क्यों? तो सबने करा होगा ना अच्छे से। अगर टफ क्वेश्चन गलत होगा रैंक उतनी नीचे, टफ क्वेश्चन सही होगा रैंक आएगी। नीट में मार्क्स सब मैटर नहीं करते, मैटर क्या करती है? रैंक। रैंक कैसे आती है? करने हैं किसी भी हालत में। और टफ क्वेश्चन गलत अगर हो भी जाएंगे नॉट एन इशू, क्योंकि वो मेजॉरिटी को गलत होंगे, आप उनसे आगे हो। क्लियर है? अगेन रिमेंबर यू डोंट हैव टाइम। आज से फिक्स करो यू डोंट हैव टाइम। यू वांट टू स्टडी 11th ऑर्गेनिक, स्टडी। यू वांट टू स्टडी, वो तो पढ़नी है 11th और 12th ऑर्गेनिक, कुछ नहीं, सारी एक ही है। करो नेक्स्ट 2 हफ्ते में कंप्लीट। हालत में 1 घंटा 1.5 घंटा कम सो जाओ, कोई बात नहीं, सो जाओ। उसके बाद तो हमेशा सोना ही है। कॉलेज में तो मेडिकल कॉलेज में सारे सोते हैं। मेरा भाई जो है वो तो 6 महीने सोता है, वो मस्ती करता रहता है। और पढ़ता कब है वो? 1 महीना, दिन रात दिन रात दिन रात। तो मैं भी पढ़ता था ही। मैंने कॉलेज में एक बार 52 आवर्स सोया नहीं हूँ मैं, ये रिकॉर्ड है। 52 आवर्स बैक टू बैक पेपर थे, 2 दिन पढ़ा कंटिन्यूसली, कॉफी वॉफी वगैरह वगैरह वगैरह, तो चलाया काम। कॉफी लेके आओ, कॉफी इंटॉलरेंस क्या होती है? कॉफी पियो और मत सो। ठीक है? आपको यकीन भी नहीं होगा, मैंने ड्राई कॉफी भी खाई है। नहीं है, टाइम नहीं होता था तो हम खाते थे ताकि नींद ना आए। तो आप ये करोगे, आप 5 घंटे सोओगे, अभी 1-2 घंटे इधर उधर करके GOCN हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करोगे कोई किसी भी हालत में। समझे? अच्छे से पढ़ना है, हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, देयर इज नो प्लान बी फॉर इन योर फ्यू। देयर इज नो प्लान बी। ये मत सोचना कि आप ड्रॉप करेंगे, उसका ये है ऑलरेडी। तो आप सेफ्टी नेट है, ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करोगे तो आप नीट से ड्रॉप हुए। आपकी अगर मेंटली ड्रॉप हुए ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप एग्जाम में आओगे, आप सारे क्वेश्चन करोगे। ये मेंटली थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। अगर आपने ये थॉट प्रोसेस नहीं रखी, आपकी सिलेक्शन नहीं। मेंटालिटी को ड्रॉप नहीं करना है पहले। आप एग्जाम में आओ, पता है किस मेंटालिटी से? अगर आप फुल प्रिपरेशन से आए हो, अब ये मत सोचना लास्ट टाइम तो गलती हुई थी। पता है किस मेंटालिटी से आते हो? आपने एक टेस्ट में गलती की, नेक्स्ट टेस्ट में कोई फॉर्मूला भूल जाओ। ये दिमाग में आप भूल गए थे। अगर आप दिमाग में ही पहले से भूल गए हो थॉट से, एग्जाम में याद नहीं आएगा। आप एग्जाम में इस थॉट प्रोसेस से आओगे कि मुझे सब कुछ आए। The mentality of top people. Even if they fail, they learn from these things. How many times you have seen failures are the stepping stones of kind of success? It's the reality. Take failure in a positive way. You forget the formula, not an issue. Next time, recall करो, active recall करो घर जाके, फॉर्मूला को याद करो, किसी भी हालत में पेस्ट करो, इधर इधर उधर कहीं पे भी, टॉप पे सो जाओगे, ऊपर फॉर्मूला पे नजर पड़नी चाहिए। नीचे फॉर्मूला, ऊपर फॉर्मूला। भाई यार, मुझे कोटा में याद है, मैं पैर पे फॉर्मूला लिखता था। बैठते थे ना, पैर पे फॉर्मूला लिखता था, याद रहती थी। मैं जेन्युइनली ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, पैर पे हम फॉर्मूला लिखते थे, ऐसे फॉर्मूला लिखते थे कि रास्ते में चलते थे, 1.5 किलोमीटर चलना होता था, छाता होता था, रास्ते में फॉर्मूला देखते थे। भाई यार, रास्ते में पता नहीं क्या क्या करते हो आप यार। एक है यहाँ पे, वो रास्ते में क्या करता है, कहाँ गया वो, ये रास्ते में दिलबर दिलबर करता रहता है, उसको मैं देखता रहता हूँ, बस यही करता रहता है।
ये क्या तरीका है? कोई पढ़ने का तरीका है? रास्ते में फॉर्मूला पढ़नी है। मैं बता रहा हूँ, वंस यू एंटर इनटू मेडिकल कॉलेज, you will solve the issues of not only yourself but your parents. One of the students here is suffering from extreme level distress right these days. I know, extreme level distress. Maybe I couldn't tolerate that distress. Don't know, but I know that guy will change the life of his and everyone around him. With success. Same story सबकी है. इन किसी की मुझे पता है, लेकिन सेम स्टोरी सबकी है. There is no plan B, nothing, कुछ और नहीं. There is only one plan, that is NEET 2025 with best rank possible. Not for myself, not for yourself, but for your parents. You actually are getting paid. आपको पता है, आपको तनख्वाह मिलती है पढ़ने की. पता है आपको? कौन देता है? जरा सोचो, उल्टा करो, हर चीज का उल्टा सोचो. आपको जो पेरेंट्स पैसे देते हैं ना, वो आपकी सैलरी है पढ़ने के लिए. मैं नहीं पढ़ते हो, आपको इसकी सैलरी भी मिलती है. यहाँ पे कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं, मंथली पॉकेट मनी 6,000, 5,000, 10,000 होगा या जो भी है, तो सैलरी है ना, काइंड ऑफ पढ़ने की भी सैलरी है आपको. तो दादा बेचता है सैलरी, है ना, कोने में जो बैठा है कि नहीं? पढ़ो ना, कौन रोक रहा है? देखो, there is no other way, there is no substitute to hard work. You have to dedicate yourself 14 hours. टाइम है, बहुत टाइम है. पता है कुछ का ये सर हमारे पास टाइम, अरे टाइम है आपके पास, दिमाग में टाइम नहीं. 6 घंटा सोते हो, 2 घंटे इधर उधर, 3 घंटे, कितने घंटे बचे? 15. 3 में 13 आवर्स पढ़ो, टाइम बचेगा, हमेशा बचेगा. अगर आप ये सोचोगे हमारे पास कम टाइम है, आप सारा काम करोगे कम टाइम में. Trust me on these. टाइम है आपके पास, ऑर्गेनिक पढ़ने का भी टाइम है, 12th साथ साथ करने का भी टाइम है, बट एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना है. एनर्जी खुद में जनरेट करनी है. एंड ऑलवेज यू जस्ट प्रिपेयर. यू कम इनटू द एग्जामिनेशन विद 100% प्रिपरेशन. डोंट थिंक अबाउट मार्क्स. मार्क्स जो है वो आपको अल्लाह देगा, वो आप पे नहीं है, आपके हाथ में. अगर कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, वो कहते हैं ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. आपके हाथ में क्या है? दुआ करना और मेहनत करना. मेहनत करना बहुत ज्यादा, रिजल्ट आएंगे खुद. अरे ये पॉसिबल ही नहीं है. आपने 100% मेहनत की, एक एक लूप होल कवर करा, आपके मार्क्स नहीं आए. पॉसिबल नहीं है. आएंगे, श्योरली आएंगे. कैसे नहीं आएंगे? आपका हर एक अफेयर कंट्रोलेबल है. पर से अरस से कंट्रोल होता है. आप बस मेहनत करो, आपको हर एक चीज की जगह मिल जाए. आप मेहनत करो, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट. प्रिपेयर योरसेल्फ 100%. एक लूप होल कवर होना चाहिए. ये नहीं सर ये चैप्टर कमजोर है, ये नहीं सर ये चैप्टर कमजोर है. ये आपने दिमाग में एक्सक्यूजेस बनाए हैं. पढ़ना है. मेरे को अगर कोई चैप्टर पढ़ाना नहीं आता है तो आप खुद पढ़ो, या मेरे पास सामने अलग से पढ़ो. अब बात आई समझ? दूसरी बात, अगेन टाइम है आपके पास, बस आप कंट्रोल करो टाइम को. एक टाइम का कंट्रोल खुद के हाथ में लो. मतलब आपको प्रोडक्टिवली काम करना है किसी भी हालत में. थिंक अबाउट योर ड्रीम्स, योर पेरेंट्स का ड्रीम, अपने ड्रीम्स, एंड थिंक वेरी हाई, बहुत ज्यादा. आपका ये ड्रीम होना चाहिए अगले साल एम्स दिल्ली, अगले साल एम्स दिल्ली किसी भी हालत में. अगले साल जीएमसी श्रीनगर की टॉप पोजीशन मैं जाऊं, या मैं जाऊं एम्स में टॉप पोजीशन पे मैं जाऊं. अगर किसी ने कम सोचा, कम ही आएगा. ज्यादा सोचा, हमारे फेथ में भी यही है. वी ऑलवेज हैव टू ड्रीम हायर, एंड बेस्ट ऑफ यू आर दोज फॉर बेस्ट इन एटीट्यूड. एटीट्यूड में सब कुछ आता है. एटीट्यूड में ये होता है कि हमें बहुत ज्यादा सोच और उसी हिसाब से काम करना है. पता है, वी आर आस्क्ड, हमें ये बोला जाता है कि आप अल्लाह ताला से मांगो जन्नत की दुआ, है कि नहीं? लेकिन उसमें एक कैच है. पता है क्या बोला गया है? जन्नत मांगो, टॉप लेवल ऑफ जन्नत मांगो. पता है आपको ये क्यों? यहाँ से एक मेंटालिटी डिराइव होती है कि एज ए ह्यूमंस, एज जो भी है हम, हमारी मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि वी शुड ऑलवेज लुक फॉर व्हाट? बेस्ट, टॉप. ये दिमाग में रखो. शायद अगर तेरे कोई एक्सक्यूज आया ना, तेरी टांगे तोड़ूंगा मैं, समझे? टांगे अलग से भेजूंगा मैं तेरे घर. पाँच बोलते हैं ना, पाँच भाई, तेरे घर जाएंगे वो. मेरे को शौक है कैनिबल बनने का, तेरे से स्टार्ट करूंगा मैं.
Anyone else in this class who is working very hard, no matter what, I'm here to help. You all know. मैं डेडिकेटेड 4 घंटे होता हूँ इधर ही, कोई भी आएगा मैं पढ़ाता हूँ, बस आप मेहनत। आपकी तो सिलेक्शन होने वाली है, बाकी थोड़ी हो जाएंगे, तो आप मेहनत कीजिए, चीट मत कीजिए एग्जाम में। चीट करते हो एग्जाम में, हमें खुद को टेस्ट करना है, मेरे को 550 बोल के क्या फायदा अगर आपने चीट करा है वो। बट नेक्स्ट लेवल डिसऑन, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज में अल्टीमेट लेवल सिंसियरिटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए आपको। आप ये समझो कि आपने आयरन क्लोथ्स लगाए, आयरन समझते हो आप, लोहे के कपड़े आपने पहने, लोहे के जूते आपने पहने, फिर आप चलने लगे, यहाँ से दुनिया की सैर करने लगे। कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल होगा, कितनी मेहनत लगेगी। फिर आप इतना चले कि वो लोहा जो है पिघल गया, वो जैसे जूते होते ना सोल नीचे से पिघल जाता है, वैसे ही लोहे के जूते पिघल गए। मेहनत आपको करनी है, तभी सिलेक्शन एक्सपेक्ट करो आप। और अल्हम्दुलिल्लाह आप 12th में हो तो प्रेशर कम है, अभी प्रॉपर में जाओगे ना तो वहाँ हालत ही खराब है। 2 महीने पढ़ोगे, 2 महीने बाद डन, खत्म। प्रॉपर में कितना भी टॉप स्टूडेंट हो 2 साल 3 साल लगते ऑन एन एवरेज। Please, I request every single person in this class to put in maximum efforts, 13 hours, 12 hours a day, to become the best of the people for yourself in the future, for your parents. Don't waste your time in the city malls. Don't waste your time in that waste of a mall. Don't waste your time in whatever the hell you are wasting it. मत कीजिए ना, नहीं समझे? मेरे को मार्क्स से किसी से भी कंप्लेन नहीं है। You just work on your mistake. If you made a mistake, work on them. If you are able to, if you are बार आपको फॉर्मूला भूल जाती है तो काम कीजिए, उस पर काम कीजिए। काम एक ही है, उसको याद करना है बार बार। काम एक ही है, बायोलॉजी में बार रिवीजन करोगे तो याद रहेगा। केस विद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में फॉर्मूला, ए पेपर आया था फिजिक्स का, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पढ़ाया था, उसमें कुछ टफ क्वेश्चंस थे, वो कनेक्शन वाले एंड सच, वो जनरली माने जाते हैं टफ क्वेश्चन। वो इलेक्ट्रोस्कोप का सवाल आया था, मैं आपको बोला था एनसीईआरटी से पढ़ना ना, कोई मैं पढ़ाऊंगा अब। बाकी तो सारी चीजें डिस्कस हुई थी। अगर आप कूल माइंड के साथ रहते ना 44 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व, कोई डाउट नहीं। पर आपने क्या करा, या तो आपने रिवीजन करके नहीं आए या कुछ और सीन चल रहा है आपका। बहुत सारे लोग यहाँ शिप्स में हैं, से बाहर आइए, बाहर आइए, बता रहा हूं, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। शिप से बाहर आइए और अपना काम कीजिए। काम ये है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, आपको एक टॉप लेवल डॉक्टर बनना है। टॉप लेवल छोड़ो, आपको बनना है बेस्ट ऑफ द डॉक्टर। बेस्ट ऑफ द डॉक्टर में मॉरल लेवल बहुत हाई होता है, वो बनना है, वो मैं कोशिश करता हूँ आप में आ जाए। तो आप मेहनत, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं कमांड नहीं कर रहा हूँ एज ए टीचर, मैं एज ए एल्डर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ तो नहीं जोड़ूंगा लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पुट इन 12 आवर्स एवरी सिंगल डे, यू ऑलवेज वुड हैव टाइम। फॉर मोस्ट ऑफ द, फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट नाउ माई पेरेंट्स, माई मदर, माई फादर who still works for us, and my brother and my student, nothing more। है ही नहीं मेरी लाइफ में, बहुत ड्राई है, बहुत मजेदार भी। ये काम करना, आप पे काम करना, आपकी मेंटालिटी पे काम करना इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू। प्लीज आप इसको समझ लीजिए, इस बात को, मेहनत कीजिए, मत कीजिए। आई एम नॉट सीइंग नेक्स्ट टेस्ट में 650 700 होने चाहिए, नेक्स्ट टेस्ट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट टेस्ट में 20 दिन है तो नेक्स्ट 20 दिन आप 10-10 12-12 घंटे पढ़ो टोटल, कोचिंग को मिला पढ़ना है किसी को। अभी जो है करंट एसटी और लेटर सेट्स को मिला के 11 क्वेश्चंस हो जाते हैं। कितने? अभी 12th के बचे अराउंड 14-15। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके 3 क्वेश्चंस है। कितने? 3। इसका एक और पार्ट है मैग्नेटिज्म, थ्योरी है टोटल, 5th थ्योरी, नथिंग एल्स। तो उसमें एक क्वेश्चन आता है तो 4 क्वेश्चन होते हैं। ये चैप्टर परफेक्टली काम करो। आई नो करंट एसटी में प्रैक्टिस नहीं है अभी, राइट? इस हफ्ते आप टारगेट रखो, करंट एसटी 4 दिन में कंप्लीट करेंगे किसी भी हालत में। कर लो, टाइम है आपके।
टेक लिटिल ब्रेक्स, बी कूल, बी हैप्पी इन योर वर्क, you'll get everything what you want. Okay? Be patient. I told you, पहले दिन मैंने बोला इधर, most important quality as a NEET aspirant is patience in you. Patience very important, क्योंकि बहुत ज्यादा